आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग एन इंडियन, हम इंडियन सिटीजन्स हैं और इंडियन सिटीजन्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही है, हमारे देश में कोई टेररिज्म हो रही है या नहीं हो रही है, कहाँ हाई अलर्ट्स है, क्योंकि आजकल ये सब बहुत चल रहा है। और डेफिनेटली मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो बोलने जा रही हूँ वो सत्य वचन तो होते ही हैं, मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा काटने वाले हैं आपको, मतलब स्पेशली उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट इट इज़ नॉट आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर गवर्नमेंट एंड आई एम टॉकिंग इन जनरल। सो कोई भी जजमेंट पास करने से पहले ये ज़रूर समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं डीपली। So I am going to talk about Pakistan government, Pakistani government, their judicial. I mean, is there anything like that? Is there any government? Is there anything like which is good out there? Is there anything which is legal? There are many others actually. So जो मैं कहना चाह रही हूँ वो बहुत ही कटु शब्द हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि बहुत जल्द पाकिस्तान का एंड होने वाला है। यस, मैं ये बात बोल रही हूँ, और ये मैं ही नहीं, जो हम स्पेशली मेरे जो दिल से जुड़े हुए हैं लोग, जो सुशांत, दिशा और हम जो बातें करते हैं, वो सारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनमें डेफिनेटली के वीडियोस नहीं बनाती हूँ मैं, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ देखा, जाना, सुना, और उसके बाद आपसे मैं ये बात करने आई हूँ कि पाकिस्तान का एंड होने वाला है। येस, यू आर यू आर हियरिंग मी आउट एंड वट एवर आई एम सेइंग इज़ अ फैक्ट। क्यों कहना चाह रही हूँ? अब क्या होता है ना कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है हमारी पाकिस्तान की, जिन्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमारे इंडिया को बर्बाद कर सकते हैं, हमारे इंडिया के लिए जो तो कर सकते हैं। भैया रुको ज़रा, सब्र करो। आप लोगों के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है या नहीं एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। मैंने जैसे कि मैं कहती हूँ, मैं जब तक कंफर्म नहीं हो जाती तब तक मैं बात नहीं करती, तो मैंने काफ़ी सारी पाकिस्तान इलेक्शंस के ऊपर वीडियोस देखी, मैंने गो थ्रू किया, एंड मैंने देखा कि कितना वाइडली दे आर डूइंग दिस इलेक्शन में खपला। मतलब मिलिटेंट्स जो है, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जो है, वो लोग घुस घुस के पोल्स में जा रहे हैं, जहाँ पर पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जहाँ पर एक एक इंडिविजुअल को अपने हिस्से का वोट देना होता है, जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं किसको पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है, ना तेना बनाना है, वो उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए। यहाँ पर उनकी मर्ज़ी तो छोड़िए, उनको धक्का मार के उस पोल से हटाया जा रहा है, और उस पोल में या तो घुस के ज़बरदस्ती स्टैंप लगवाया जा रहे हैं उनके चुने हुए प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ का, व्हाट्स हिज नेम, आई फॉरगॉट, I really forgot. I do not want to take their names, but something S Shah, Share, whatever it is, whatever. So जब इलेक्शंस हो रहे थे तो इमरान खान को उन लोगों ने जेल करवा दी। वैसे भी कोई उखाड़ नहीं सक रहा है कुछ, वैसे भी कुछ मतलब इमरान खान क्या भी करेगा। तो इमरान खान को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उसको 3 चीज़ों की शर्तें डाली गई कि अगर तुमको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो तुमको ये करना होगा। इमरान खान ने मना कर दिया, अरे गधा तू वैसे भी फंसा ही हुआ है, कुछ भी करता, व्हाटएवर, वो उसकी मर्ज़ी। तो उसने मना कर दिया। उसके बाद जो ये प्राइम मिनिस्टर बना है, जो भी है, लिख लेना भाई कमेंट में, मुझे नाम याद नहीं है। तो उस बंदे को बनाया गया क्योंकि ये हमारे सेकंड मनमोहन हैं। हमारे इंडिया में याद है ना हम लोग को, क्या नाम था उसका, मनमोहन सिंह। ये आइडिया चुराया तो नहीं है सोनिया गांधी से?
एनीवेज व्हाटएवर। सो अब जो कठपुतली है, आई मीन द प्राइम मिनिस्टर, उसकी कुछ चलने वाली नहीं है। द मेन पर्सन, द मेन पीपल बैकग्राउंड में जो खेला करने वाले हैं वो है मिलिटेंट्स। अब इन मिलिटेंट्स का जो है वो क्या कहूँ, ये लोग चाह के भी अपने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। अरे अपने पाकिस्तानियों के लिए तो अच्छा सोचो। पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। मेरी पूरी दिल से मेरी दुआ है कि वो लोग कम से कम इस चीज़ को समझे, इस चीज़ पे रिवॉल्व करे, इस चीज़ पे उनके जेस्चर्स बाहर निकले, वो लोग अपने लिए एटलीस्ट फाइट करे और अपने लिए सही गवर्नमेंट चुने। बट अब तो हो गया जो होना था, एटलीस्ट लड़ना शुरू करे। क्योंकि ऐसे माहौल में जो पाकिस्तानीज अच्छे हैं, जो दिल से अच्छे हैं, जो इंडियंस का मान सम्मान करते हैं, हो सकता है बहुत थोड़े ही होंगे, बट जितने भी हैं, मैं एक जन को जानती हूँ, नाज दीदी, मेरी नाज दीदी, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है, जिनको बहुत प्यार है पाकिस्तान से। मैं जानती हूँ बहुत सारे परिवारों को, मैं जानती हूँ, मैंने बात करी है, मैं ईमेल्स पे बात करती हूँ एंड काफ़ी हद तक मैं जानती हूँ। तो वो कुछ अच्छे पाकिस्तानी भी इसमें वो क्या एक डायलॉग है ना, खून पिसता है मिट्टी में, समथिंग लाइक दैट। सो वही हो रहा है यहाँ पर। ये लोग को, ये जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, ये पूरी की पूरी चोर गवर्नमेंट है। अब क्या हो रहा है ना कि हमने 1960 में नेहरू जी, आप लोग को पता ही है, नेहरू जी ने एक ट्रीटी साइन करी। जब वो बने मतलब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनको डर लग गया कि भैया क्या होगा, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, सब मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं ठीक से चला पाऊँगा कि नहीं राज्य को, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं भी बच जाऊँ और हमारा इंडिया भी बच जाए। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छी सोच के साथ ही उन्होंने जो किया अपने इंडिया के लिए किया। उन्होंने एक इंडस वाटर ट्रीटी बनाई, जिसके तौर पे उन्होंने डैम्स बनवाए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे जो पानी हो, पानी का बचत हो, पानी अच्छे से यूज़ में आए। बट प्रॉब्लम ये हो गया ना कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान वो जो पार्टीशन चल रहा था, तो उसमें 80% पाकिस्तान को वो चीज़ चली गई। तो यहाँ पर ट्रीटी जो साइन हुई 1960 में, तो उसके हिसाब से यहाँ पर था कि पाकिस्तान को पानी दिया जाएगा। जो 80% जो चला गया, तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इतनी बेतुकी इतनी गवर्नमेंट फालतू है इन लोगों की। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ट्रूथ इज ट्रूथ, फैक्ट इज़ फैक्ट। तो इन लोगों ने एकदम ऐश और आराम की ज़िंदगी पसंद करी। भैया आएगा पानी तो आएगा, हम लोग थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, जो होना होगा। हमारे पास 80% है, हमको तो पानी मिलते रहेगा। तो अब भैया आप लोग जो टेररिज्म फैला रहे हो, जो आप लोग समझ रहे हो आप लोग इतना कुत्तापंती करोगे और हम लोग इंडियंस बेवकूफ़ बने रहेंगे, हम अभी भी नेहरू गांधी वाला सिस्टम अपनाते रहेंगे। एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल निकाल के दे देंगे। नहीं भैया, एक थप्पड़ मारोगे तो 2-4 फाट मार देंगे हम लोग, ऐसे ऐसे मारेंगे, ठीक है ना। ऐसा मारेंगे ना कि बत्ती सी तो निकल ही आएगी, कहीं के लायक नहीं रहोगे, मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, द सो कॉल्ड गवर्नमेंट, इन लोगों ने जो टेररिज्म फैलाया, पुलवामा करा, उन लोगों ने टेररिज्म में कितने लाखों लोगों को मार दिया, कितनी हमारी कारगिल फाइट हुई, सब में आप लोग इतना गंदा बवंडर करा। और इन लोग को क्या लगता है हम बेवकूफ़ हैं, अभी भी उनको पानी देंगे, खाना देंगे। अरे भूखे मरो। आई एम सॉरी फॉर सम पीपल, बट रेस्ट ऑफ द पीपल भूखे मरो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लोग डिज़र्व करते हो। मैं आप लोग से पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, नॉट पाकिस्तानीज। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर ठीक हो जाएगी ना, तो पाकिस्तान वापस ठीक हो सकता है, लेकिन फितरत नहीं है। इवन ईरान से भी गैस सप्लाई के लिए सुना जो मैंने, कि वहाँ पर पाइपलाइंस बिठानी थी, जस्ट पाइपलाइंस बिठानी थी, उस पर भी काम नहीं चल रहा है। तो भैया तुम लोग भूखे मरोगे, खाना पकाने के लिए गैस पाइपलाइंस कुछ नहीं रहेगा तो करोगे क्या? और ये भी एनके सूद ने जो कहा, जो
मतलब उन्होंने ये बात करी कि पाकिस्तानी न्यूज़ में बहुत कुछ चल रहा है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में न्यूज़ मीडिया पर ये कहा है कि हम इंडिया की मीडिया को जला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अपनी मिलिटेंट्स को। भैया कितने हैं तेरे मिलिटेंट्स? कितने हैं? हमें जानता है हम इंडिया है, इंडिया, हम इंडिया है। इंडिया में गिनती नहीं कर सकोगे इतनी मिलिटेंट्स है। हमारे जवान अपनी जान को हथेली पर रख के अपनी माँ यानी कि धरती माँ के लिए लड़ने वाले देश से हम बिलोंग करते हैं। हाँ, हमारे देश में भी बहुत चीज़ें हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब बात आती है देश की तो देश पूरा एकत्र होके खात्मा कर सकता है तुम जैसे तुच्छ लोगों का। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ? क्योंकि ये सब चीज़ें ना मुझे अंदर से झकझोर देती है। मुझे कहती है कुछ कहो, बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू ऑल्सो से समथिंग। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपना अपना जो इंटेंशंस है अपने मन में कि ऐसा होगा वैसा होगा, या जो थॉट्स है वो कमेंट पे डाले, अपनी वीडियोस में डाले, जो करना है, बट आप बोलो। इनफैक्ट पाकिस्तान में एक और केस हुआ जहाँ पर एक पाकिस्तानी कपल रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। हाल का ही केस है। एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर सारे लोगों ने उन लोगों के ऊपर हमला किया। हमला तो छोड़ो, उस औरत का सर कलम मतलब सर धड़ से निकालने के लिए मरे जा रहे थे। आई हैव नो क्लू कि आगे क्या हुआ, क्योंकि पूरी तरह से वो न्यूज़ नहीं बताई गई। जैसे होता है सारी चीज़ें खुल के नहीं बताई जाती। लास्ट में ये पता चलता है कि उस औरत ने जो बुर्खा पहना था, या जो उस बुर्खे पे अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ था हेलवा, दैट मीन्स गुड और ब्यूटीफुल। अरेबिक में लिखा था, पाकिस्तानी उर्दू आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट ये अरेबिक में लिखा था। और अरेबिया से इन लोगों को प्रॉब्लम। अब क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि भैया सऊदी अरेबिया में, यूएई में लिबरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं लोग। वहाँ पर हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं लोग। औरतों की इज्जत हो रही है, मज़हबों की इज्जत हो रही है। इवन मैंने ये भी हम लोग जानते हैं कि बैप्स का मंदिर यानी कि स्वामी नारायण मंदिर जो हमारे गुजरातियों का होता है, अक्षरधाम, जो सब कोई जानते हैं कि क्या हुआ था अक्षरधाम में। पाकिस्तानियों ने अपनी जो टेररिज्म फैलाई थी, उसमें मेरे खुद के मामा, मेरे दूसरे नंबर के मामा जी के ससुर जी गुजर गए। ही वॉज शॉट हियर। क्या हो सकता था? और मतलब मेरे मामा जी के ससुर जी गुजर गए और वो लोग गए थे मंदिर में। मेरे मामा जी अपने बेटे, मेरा भाई जो बहुत अच्छा बड़ा हो गया है, मेरा कज़न है वो, एंड मेरी मामी, मेरे मामा, सब कोई उस मंदिर में गए थे, अक्षरधाम में गए थे और घूमने गए थे, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने टाइम। उन लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड कितना इट वॉज सो, आई मीन जब भी बोलने में हकलाहट होती है, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग दैट टाइम एंड मेरा भाई was a baby, maybe 3-4 years या 4-5 years, and he did not know anything else, but he just knew that कुछ हुआ है उसके नाना जी के साथ। एंड मतलब they were in the washroom, वो लोग छुपे हुए थे। एंड मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो जब गोलियों की आवाज़ें आ रही है, क्या होगा। एंड उस टाइम में मेरे मामा जस्ट मेरी मामी और मेरे भाई को सबको दे वर गैदरिंग एंड दे वर बोलने में भी बहुत हिचक हो रही है। शायद मेरा भाई अमन ये देख रहा होगा या देखेगा इस वीडियो को, तो एक अलग ही टाइप का डर रहता है। और उस वक्त पता चलता है कि कोई अपना चला गया। एंड नॉट ओनली दैट, वो जो फीलिंग होती है किस तरह की, आपको कैसे समझाए, मैं भी शायद नहीं समझूंगी क्योंकि उस इंसान के साथ हुआ है। एंड सेकंड थिंग, मेरे खुद वो जो मामा है उनके यहाँ पर मतलब ही वाज लाइक ऐसे
एकदम रखा गया था रिवॉल्वर, एंड ही वाज आल्सो गोइंग टू बी शॉट बाय द टेररिस्ट। एंड कहते ना कि दैट वाज नॉट योर डे और दैट वाज योर डे काइंड ऑफ। बीच में एक सरदार जी, आई स्टिल रिमेंबर, जब मेरे मामा और मेरा भाई सब ये बातें करते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। उन लोगों ने तो देखा तो एक सरदार जी, भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे, वो ऐसे पास मतलब पास से दौड़ते हुए निकले एंड उनको वो गोली लग गई एंड ही वाज स्पॉटेड। एंड उस समय भागने का मौका मिला एंड मेरे मामा लोग सब भागे। सो ये सारी चीज़ें, मैं तो एक छोटा सा एक एग्जांपल बता रही हूँ, लाखों लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है उस वक्त। फिर ताज होटल में जो हुआ, जो कारगिल वॉर में हुआ, जो बहुत कुछ। तो ये पाकिस्तान क्या समझ के रखा है। तो अभी मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो कि बहुत अच्छी खबर आई है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, एज यू गाइज नो दैट आई एम अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, बट इस चीज़ को सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड आई विश दैट नरेंद्र मोदी जैसे लोग जीते। और जीत तो पक्की है ही उनकी, हम मैं बोलूँ ना बोलूँ, जीत पक्की है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस में कम से कम वो ढंग का है। थोड़ा तो करना ही पड़ता है पॉलिटिक्स, बट वो ढंग के हैं। तो वो ढंग के क्यों है मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसने एक बार बोला था, पाकिस्तान को एक स्टेटमेंट पास करा था, फ्लड्स एंड कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट था, फ्लड्स एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ऐसे ही कुछ था, फ्लड एंड समथिंग कैन नॉट फ्लो टुगेदर, जिसकी वजह से उन्होंने 1960 का जो वो ट्रीटी साइन हुआ था उस पर रोक डाल दी। अब रोक वैसी डाली है कि आप ना कुछ कह सकोगे ना कुछ कर सकोगे, इट इज़ अ लीगल रोक। अब क्या है कि 80% तो पाकिस्तान को चला गया, बट पाकिस्तानीज, एज आई टोल्ड यू, दे कैन नॉट डू एनीथिंग एंड वो लोग इतने कैपेबल नहीं है कि उस चीज़ को संभाल के रख सके, एंड वो लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो डैम्स बनाए हैं उस हाइट से कितना गुना बड़े बड़े डैम्स अब तैयार हो रहे हैं। 9.6 बिलियंस या मिलियंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा डैम्स बनाने का, ऐसे 8 से 10 डैम्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया है। नरेंद्र मोदी ने पैसे दे दिए हैं, काम चालू हो गया है, सब हो गया है। बहुत जल्दी उस पर दैट वी आर गोइंग टू गेट दैट डन। एंड ये जो डैम्स क्रिएट इसलिए किए हैं, और ये डैम्स क्या डन एंड ये जो डैम्स क्रिएट इसलिए किए हैं, और ये डैम्स क्या है कि उसमें जो रावी जो नदी है, जहाँ का 80% पाकिस्तान में जा रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें हम डैम्स करेंगे ताकि वो जो पानी है वो रुक जाए और डैम्स में चला जाए। उस पानी पर रोक डालेंगे। रोक डालने से क्या होगा कि हमें गर्मी में बहुत पानी चाहिए और कभी कभार हमें ओवरफ्लो पानी मिलता है। तो जब ओवरफ्लो पानी मिलेगा गर्मियों में या सर्दियों में, हम पानी खोल देंगे, जा पाकिस्तान जी ले अपनी ज़िंदगी करने के लिए। बट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, या हमें मेन ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा जैसे जो बड़ी जगह है हमारे इंडिया की, वहाँ पर पानी हम लोग डालेंगे। और नॉट ओनली दैट, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में और भी इलेक्ट्रिसिटी, मेन पर्पस टू गिव द इलेक्ट्रिसिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इस पानी के बहाव से ही होगी। तो पानी तो चाहिए भैया, तो हम अपना पानी वहाँ पर रोकेंगे। तो भूखे मरो, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, आवर गवर्नमेंट डोंट केयर, बिकॉज यू गाइज डिजर्व इट। तो वहाँ पे पानी रोक देंगे, हम देंगे आपको रुक रुक के, जब हमें ज़रूरत होगी हम देंगे। जब हम देखेंगे भैया थोड़ा सा दे दो, तो हम लोग कर देंगे। अब आप सोचो कि टेररिज्म आपको करना है ना, कहाँ से आपको ज़्यादा पैसा मिलता है? टेररिज्म से मिलता है ना। तो आप टेररिज्म करके दिखाओ। टेररिज्म करने की इतनी सी भी ताकत नहीं होनी चाहिए। खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, ताकत कहाँ से आएगी? हाँ, उसके लिए भी ट्रेनिंग लो। भूखे प्यासे वो बादाम लेके कसाब निकला था ना, बादाम, वही बादाम खाओ, ठीक है? बादाम, अखरोट, खजूर, अजूर सब खाओ। पानी बहुत ज़रूरत की चीज़ है। पानी नहीं मिलेगा हमारी मर्जी, करो। और टेररिज्म, तो ये टेररिज्म पे रोक लगाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ हुई है। आई एम वेरी हैप्पी एंड बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है। तो
इसी के साथ ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों तक जो मैं डाली हूँ और जो जिस बारे में मैंने बात करी है शायद आप लोगों के दिल तक लगी होगी, और जिनको जहाँ लगनी चाहिए वहाँ लगी होगी। अपने अपने तरीके से सेग्रीगेट कर लो वही बात है। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये इंडिया कह रहा है। किसे अब मैं कितना अपने शब्दों में बोलूं, समझ भी जाओ। और यही बात है, आगे आपकी मर्ज़ी। आप इस चीज़ को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, हमारे इंडिया की सोच को आगे बढ़ाओ। और मैं भी कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इस तरह के लोग मिले जो हमारे फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोच रहे होंगे। हमें कठपुतलियाँ नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर खपला खपली करके भी जो हमारे इंडिया को, उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सके, वैसे ही लोग चाहिए। तो उस नोट पर नमो 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 नमो। बाकी आप लोग होशियार है, समझ गए होंगे। प्लीज़ डू राइट इन कमेंट्स आप क्या सोचते हो इस पूरे विषय के बारे में। हो सकता है लॉन्ग वीडियो हो गई है, पर दिल से बात करी है मैंने, तो दिल से दिल तक पहुंची होगी। इंडियंस, वी ऑल आर प्राउड ऑफ इंडिया, सो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लव यू ऑल इंडियंस and don't take me wrong, but whatever I said, it's a fact. Jai Hind.